खड़े हो गए। आप देखिए, जब भगवान शंकर जी की आरती की जाती है, शिव की आरती की जाती है, तो ज्यादातर एक आरती गाई जाती है। वो आरती भगवान शिव अकेले की नहीं है, वो तीनों त्रिदेवों की आरती। ब्रजेश जी भैया, आप कहाँ खोए पड़े हो? आपका ध्यान अगर हमारी तरफ रहे तो काम बाद में कर लेना बेटा, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब ये त्रिदेव पहुंचे तो त्रिदेवों का प्रमाण भी मिलता है। आप भगवान शिव की आरती करते हैं तो क्या करते हैं? हर जगह जहां भी आरती में देखिए यही होता है, एक आनन चतुरानन पंचानन तीनों को बुला लिया और तीनों आज यहाँ भी इकट्ठे उतर रहे। सामने उनके तीनों जन पहुंच रहे हैं अत्रि मुनि के सामने। और प्रमाण चाहिए, दूसरी आरती में दूसरा भी प्रमाण मिलता है। भुजा चार चतुर भुजा चतुर्भुजी और 10। तो पूरी आरती में उनका प्रमाण दिया गया। कहीं से भी आप ले लीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश की आरती। और लास्ट में क्या लिखा गया आरती के? ये नहीं लिखा गया कि है श्री शंकर जी की आरती या श्री शिव जी की आरती। अंतिम शब्द में लिखा स्वामी जी की अब यहाँ पहुंच जाते हैं अत्रि मुनि के सामने। अत्रि मुनि उनको देखते ही साष्टांग प्रणाम किया, बोले भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए तीनों गुणों का विभाग करके जो भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश आप ही हैं। मैं आपको साष्टांग सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था वो आप तीनों में से कौन है? उन्होंने तो यही कहा था कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हो वो हमारे सन्मुख आए और हमको वरदान। अब कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश आप तीनों को मैं पहचान रहा हूँ। आप तीनों में से जिनको मैंने बुलाया था वो मुझे बता, क्योंकि मैंने संतान प्राप्ति की इच्छा से खाली एक सुरेश्वर का, एक सुर का, एक देवता का चिंतन किया। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विविधा सुधा प्रत्याहुष लक्षणया
समर्थवान विदुर जी, अत्रि मुनि के इस प्रकार से वचन सुनकर तीनों देवता हंस पड़े और तीनों एक स्वर में मधुर वाणी से कहना शुरू किया। देवताओं ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, जैसा आपने संकल्प किया था वही होना चाहिए, उसके विपरीत कैसे? तुमने खाली जगदीश्वर का ध्यान दिया और हम तीनों ही जगदीश्वर हैं। जगदीश्वर, जगत, धन, ईश्वर बराबर जगदीश्वर। बोले हम तीनों जगदीश्वर हैं और आपने हमारा ध्यान किया है। हम आपको वरदान देते हैं कि हमारे अंशों से एक एक पुत्र पैदा हो। कहाँ एक के लिए आदमी परेशान है, कहाँ तीन तीन मिल रहे हैं। जब प्रभु की कृपा होती है तो हमेशा बढ़ के मिलता है। कहते हैं नृपा प्रसन्नम गजनम दानम, लेकिन दैवत प्रसन्नम सर्वस्व दानम। जब राजा प्रसन्न होता है तो हाथी घोड़े देता है, लेकिन जब राजा के बजाय महाराजा प्रसन्न होते हैं देवता, तो जो इच्छा करे हम मन माही। जो इच्छा कह रही हो मांग लो। तो बोले प्रभु, अब जब आप तीनों आए हैं तो आप तीनों ही कृपा करें। तो उन्होंने कहा, हाँ, हम तीनों कृपा करेंगे और हम लोगों के अंशों से एक एक पुत्र की उत्पत्ति होगी। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा की उत्पत्ति, विष्णु भगवान के अंश से योग वेदता दत्तात्रेय स्वामी की उत्पत्ति होती है और भगवान महादेव जी के अंश से अत्यंत क्रोधी दुर्वासा मुनि का प्रादुर्भाव होता है। अब आगे अंगिरा ऋषि के संतानों का वर्णन बताया गया। बोले अंगिरा की जो पत्नी थी श्रद्धा, सिनी वाली कुहू, राका और अनुमति 4 कन्याओं को जन्म देती है। इसके अलावा भगवान उदत्त जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी, ये 2 पुत्र भी होते हैं। पुलस्त जी के उनकी पत्नी हविर्भु से महर्षि अगस्त्य, महातपस्वी विश्रवा जी उत्पन्न होते हैं। अगस्त जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए और विश्रवा मुनि के पत्नी इडबिडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म होता है। और विश्रवा की दूसरी पत्नी जो केसनी थी, केसनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उसके बाद बताया कुलह की स्त्री परम साध्वी, गति से कर्म श्रेष्ठ, सहिष्णु और वरीयान, ये 3 पुत्र उत्पन्न होते हैं। क्रतु की पत्नी क्रिया से ब्रह्मतेज से दैदीप्यमान 60,000 ऋषियों का जन्म होता है। वशिष्ठ जी की पत्नी से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध ब्रह्मर्षियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोज, बिरजा, मित्र, उद्मान, वसुभृतान, द्विमान और दूसरी पत्नी से शक्ति आदि कई पुत्र पौत्र पैदा हुए। महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नाम के पुत्रों का जन्म दिया। उन्हीं से मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए और मृकंड के मार्कंडेय मुनि हुए और प्राण के मुनिवर वेदशिरा का जन्म। इस प्रकार से इनकी वंशावली बताई गई। आगे की कथा में आता है कि